नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे हम एक ऐसी विशेष त्राटक की विधि की जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में समस्त प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा पाकर के जीवन को नई नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए और हर प्रकार की असफलता से मुक्त होने के लिए ये एक विशेष त्राटक विधि है। जो इसका अभ्यास करते हैं उनको इस अभ्यास की जो वैल्यू है, जो फल हैं, जो लाभ हैं, जो आशीर्वाद हैं, जो वरदान हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रंथों पर आधारित है, जिनमें से हम प्रमाण सहित आपके समक्ष वो जानकारी प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात पूरा विवरण आपके समक्ष देंगे कि किस प्रकार से इसके करने की विधि है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम केवल इसको इतना ही नहीं समेट सकते इस बात में कि नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, जीवन में उन्नति आएगी। इसके अतिरिक्त भी ये बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है ये विधि जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये जो त्राटक विधि है, इससे क्या क्या लाभ होंगे उन पर जरा दृष्टिपात करते हैं। किसी भी प्रकार का नशा छोड़ने में ये बड़ा उपयुक्त साधन है। किसी भी प्रकार का नशा जो भी आपके जीवन को बर्बाद किए हुए है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसकी किसी भी प्रकार की बुरी लत को छोड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स हों, नशे के अतिरिक्त भी, उनको छोड़ने के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन की एक बहुत प्राचीन भारतीय तकनीक है ये, जो आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी हो, रोगों को दूर करना हो, मानसिक शक्ति में वृद्धि करनी हो, सभी प्रकार के भय से छुटकारा पाना हो, किसी भी प्रकार का डर, सभी प्रकार के ब्लॉकेज को खोलने वाला प्रयोग है। चाहे वो ब्लॉकेज एनर्जी का हो, चाहे वो ब्लॉकेज हमारी भावनाओं का हो। नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाला प्रयोग है ये। सकारात्मक शक्ति से जीवन में उन्नति और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला प्रयोग है ये। समस्त प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनमें वृद्धि करता है। ऊर्जा की कमी और ऊर्जा के बंधनों को दूर करने वाला है यह विशेष ध्यान अभ्यास, जो लिया गया है तंत्र ग्रंथों से। तो 2 ग्रंथों को हमने प्रमाण स्वरूप आपके लिए चुना है। वहाँ से हम प्रमाण लेंगे और उसके पश्चात इस पूरी विधि का आपके समक्ष वर्णन करेंगे। पहला प्रमाण रावण भाष्य से लिया गया है। रावण भाष्य से, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। वहाँ कहा गया है, ना सदा सीनो सदा सीत, ना सदा सीनो सदा सीत, यानी सृष्टि के पहले भी यह मन था। सृष्टि की रचना जब हुई उससे पहले भी ये मन, यानी प्रलय काल से ही ये मन था। यानी ये मन ईश्वर की तरह शाश्वत है, सदा रहने वाला है। मन न सत है न असत है। इस मन की इच्छा सृजन की हुई, क्रिएशन की हुई, सृष्टि की हुई। अतः इसने अपने को विस्तार दिया, व्यापकता दी और मूर्त रूप देना चाहा। क्रम से सृजन हुआ। इस लोक के सारे कार्यकलाप इस मन से ही चलते हैं और ये मन ही विलक्षण है, हमें तरह तरह के आनंद की अनुभूति कराता है। इसको विद्वज्जन परमात्मा के समान ही मानते हैं। तो रावण भाष्य का ये श्लोक भी हमारे आज के प्रयोग का आधार बना। यदि हम अपने मन के महत्व को, इसकी शक्ति को समझें, तो इस जीवन में कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं। दूसरे प्रमाण हमने लिए हैं निगम तत्व सार से। उसके श्लोक संख्या 29, 30 और 31 जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या कहा गया। यहाँ कहा गया है, मध्य शून्यम यदा गच्छेत् तदा ज्ञानादिकं भवेत्, अधः शून्यम यदा गच्छेत् तदा कामादिकं भवेत्। इसको फिर से पढ़ते हैं। अधः शून्यम यदा गच्छेत् तदा कामादिकं भवेत्।
तदा क्रीडादिकं सर्वं सकरोति न चान्यथा ऊर्ध्वशून्याद्यदा चाधः स गच्छति तदा शणु। अब ये 29, 30 और 31 श्लोक जो हैं ये लिए गए हैं निगम तत्व सार नामक ग्रंथ से, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आप कहेंगे तो इनके ऊपर विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जिससे कि इनमें छुपी हुई जो अमूल्य जानकारी है उसका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएं। आज हमने इन 3 श्लोकों के माध्यम से एक विधि आपके सामने रखेंगे और ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये 3 श्लोक आपके जीवन को पूरा चेंज करने का आधार बन जाएंगे। कैसे, देखते हैं। पहले इसका अर्थ। कहा गया ऊर्ध्व शून्य ब्रह्मरंध्र है, मध्य शून्य भ्रूमध्य है और मूलाधार अधः शून्य है। ये 3 ही शून्य माने जाते हैं। अब आप इस बात को ठीक से समझ लें। हमारा मूलाधार, हमारे शरीर में 3 शून्य के स्थान यानी ईश्वर के स्थान या शक्ति के स्थान माने गए हैं, या समाधि के स्थान भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये 3 शून्य स्थान हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हैं, उसका वर्णन इन 3 श्लोकों में ही मिल जाता है। कहा गया कि सबसे ऊपर का जो शून्य का स्थान है, निवास है, वो है ब्रह्मरंध्र, हमारा कपाल रंध्र यानी सिर के पीछे वाला भाग। कपाल रंध्र के ऊपर हमने 1-2 वीडियो बनाए हैं, वो भी देखिए। सिर के पीछे वाला भाग जहाँ पर चोटी रखी जाती है वो हिस्सा कपाल रंध्र या ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ऊर्ध्व शून्य का निवास वहाँ बताया गया है, यानी ऊपर के शून्य का निवास या समाधि का स्थान या ईश्वर का स्थान हमारे कपाल रंध्र या ब्रह्मरंध्र में बताया गया है। मध्य शून्य जो बताया गया है, दूसरा शून्य का स्थान कहाँ है? मध्य शून्य, बीच में। कहाँ? भ्रूमध्य में, हमारी दोनों आँखों के बीच के स्थान पर, दोनों भौहों के बीच के स्थान पर, जहाँ आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र वाले स्थान को बताया गया है कि ये मध्य शून्य है। अब आता है अधः शून्य यानी नीचे का शून्य। सबसे नीचे वाला शून्य स्थान कौन सा है? वो है मूलाधार। तो हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जो समाधि का द्वार कहे जाते हैं। वो अधः शून्य है मूलाधार यानी नीचे का शून्य, मध्य शून्य है भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र वाला स्थान यानी बीच का शून्य, और ऊर्ध्व शून्य है ब्रह्मरंध्र या कपाल रंध्र। तो हमारे शरीर में शून्य के 3 स्थान हैं, समाधि के 3 स्थान हैं। ऊर्ध्व शून्य, मध्य शून्य और अधः शून्य। ऊर्ध्व शून्य है हमारा कपाल रंध्र, मध्य शून्य है हमारा भ्रूमध्य और अधः शून्य है हमारा मूलाधार। तो इतनी चर्चा क्यों की 3 शून्यों के बारे में बताने के लिए अपने शरीर में? क्योंकि तंत्र ग्रंथों में इन 3 शून्यों का बड़ा महत्व बताया गया है, और इनमें से किसी एक को भी हम यदि साधना सीख जाएं तो हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। कैसे, इसके बारे में थोड़ा वर्णन यहाँ बताया गया है। आप कहेंगे तो फिर अगर इन 3 शून्यों के बारे में आप जानना चाहेंगे तो फिर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जैसा भी हो बताइएगा। यहाँ मोटी जानकारी दे दे रहे हैं कि इन 3 शून्यों में क्या क्या होता है। जब कहा गया जब ब्रह्म शून्य के ऊर्ध्व में जाते हैं तब स्वप्न आदि होते हैं, यानी ये वो स्थान है जो सीधा आकाश के टच में है। सारी कल्पनाएं, सारे स्वप्न, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं इसी क्षेत्र से होकर के बाहर जाती हैं, और ईश्वर की जो प्रत्यक्ष शक्ति है वो इसी मार्ग से भीतर आती है। इसको ऊर्ध्व शून्य कहा गया, सबसे ऊपर का शून्य। इससे नीचे के शून्य के बारे में यानी कि मध्य शून्य के बारे में क्या कहा गया? जब वही ब्रह्म मध्य शून्य में जाता है तब ज्ञान आदिक होते हैं, यानी जब हम उस शून्य पर ध्यान लगाते हैं जो कि हमारी भौहों के मध्य में है, आज्ञा चक्र पर, तब हमें समस्त प्रकार का ज्ञान होने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि धर्म गुरु, योग गुरु, तंत्र गुरु आपसे मोस्टली बहुत सारे अभ्यास करवाते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगवा करके, क्योंकि कहा गया, यहाँ देखिए स्पष्ट कह दिया गया है कि मध्य शून्य में
मध्य शून्यम यदा गच्छेत तदा ज्ञानादिकम भवेत। देखिए साफ कह दिया गया है 29वें श्लोक में कि यदि हम मध्य शून्य पर ध्यान देंगे तो इससे हमें समस्त प्रकार के ज्ञान प्राप्त होंगे। यही कारण है कि आपको विभिन्न गुरु आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के बहुत सारे अभ्यास बताते हैं। वो इसीलिए कि यदि हम आज्ञा चक्र पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे तो हमें समस्त प्रकार के ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगे। ऐसा तंत्र ग्रंथों में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। अब लास्ट आता है अधः शून्य, यानी सबसे नीचे वाला शून्य, और उसके बारे में कहा गया है कि जब अधः शून्य में जाते हैं यानी मूलाधार की तरफ, तभी उसमें क्रीड़ादिक भाव उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। तो संसार की जो क्रीड़ा है, जो समस्त प्रकार का संसार को चलाने वाली युक्तियां हैं, समस्त प्रकार की जो वैवाहिक संबंध हैं, समस्त प्रकार की जो सांसारिक कामनाएं हैं, वो हमारी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। तो जब इस शून्य पर ध्यान लगेगा तो संसार रूपी क्रीड़ाएं, वो हम उसमें व्यस्त हो जाएंगे। संसार रूपी क्रीड़ाएं ही फिर हमारे आसपास, हमारे मन क्षेत्र में, हमारे चारों ओर घटित होने प्रारंभ हो जाएंगी। यानी इन 3 शून्यों का हम महत्व समझ लें। अधः शून्य मूलाधार, मध्य शून्य भ्रूमध्य और ऊर्ध्व शून्य भ्रमरंध्र। अब ये हमारी इच्छा है कि हम इसमें से किस शून्य का चुनाव करते हैं, किस शून्य का ध्यान करते हैं, किस शून्य में आसक्त होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन हो जाएगा, उसी दिशा में हमारा जीवन चलने लगेगा। वैसे ही हम होने लगेंगे, वैसे ही हमारी लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। तो इन 3 शून्यों में से किस शून्य को हम चुनेंगे, इसी पर निर्भर करेगा कि हमारा जीवन कैसा होगा। तंत्र ग्रंथों में मात्र ये 3 श्लोक ही नहीं है, इन 3 शून्यों की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। आप कहेंगे तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इतनी चर्चा हमने इन श्लोकों की, जो कि हमने लिए थे रावण भाष्य से और निगम तत्वसार से, इसलिए की ताकि आपको ये विषय पूरी समझ में आ जाए, जो विधि हम ध्यान की अब बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये समझे बिना यदि आप इस विधि को करते या करेंगे तो उतना लाभ होना नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय को पूरा समझे बिना उसे करना नितांत ही व्यर्थ का कार्य सिद्ध होता है। तो इतना हमने समझ लिया, अब हम उस विधि को देखेंगे जो हम यदि डेली करें तो ये हमारे पूरे जीवन को बदल देने वाली है। तो क्या है ये विधि? ये विधि है अपनी आँखों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदलना। इसको दर्पण त्राटक भी माना जा सकता है। हालांकि ये दर्पण त्राटक उस अर्थ में है नहीं जिस अर्थ में दर्पण त्राटक किया जाता है। जब हम त्राटक का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे तब हम विस्तार से बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, दर्पण त्राटक, सारे त्राटकों का वर्णन करेंगे। अंतर त्राटक, बाह्य त्राटक, तो इन सारे त्राटकों का वर्णन जब करेंगे तब करेंगे। आज के अंक में जो हम वर्णन करने जा रहे हैं वो एक प्रकार से त्राटक का ही एक प्रकार आप उसको मान सकते हैं, लेकिन वो तंत्र की एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। जहाँ त्राटक में हम निर्लिप्त भाव से किसी एक लक्ष्य को देखते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। इतना अंतर है उस त्राटक में और इस विधि में। तो कहा गया है इसकी विधि के बारे में कि आँखों की पुतली को शास्त्रों के मर्मज्ञ बताते हैं कि ये निरंजन है, यानी बिना अंजन का, बिना काजल का, मोक्षदाता और जिसमें कोई दोष न हो। ये सारे निरंजन के अर्थ हैं। तो आँखों की पुतलियों को निरंजन कहा गया है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी का इंजन पूरी गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक शरीर के इंजन यही हमारे नेत्र हैं, यही हमारी आँखें हैं। अब इस विधि में इन्हीं अपनी दोनों आँखों का प्रयोग हमको आपको करना है। कैसे किया जाएगा? बहुत सिंपल है। एक बहुत बड़ा सा, मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा एक दर्पण लेकर के आएं, शीशा, मिरर दर्पण खरीद लाएं। उस दर्पण को अपने सामने किसी चौकी पर स्थापित करें। यानी वो दर्पण आपको दीवार पे न लगा करके
किसी चौकी पर रख लेना है। जैसे आप चौकी पर देवी देवताओं के चित्र रखते हैं अपने पूजा घर में, उसी प्रकार से चौकी पर स्थापित कर लेना है इस दर्पण को। ठीक, अब आपको इसी दर्पण पर यह प्रयोग करना है। उसके आगे, दर्पण के आगे लगभग 1 हाथ की दूरी पर अपना पूरे 1 हाथ की दूरी नाप लें दर्पण से, और उसके सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं। आसन जब आप बिछाएं तो ये ध्यान रखें कि आपकी पीठ उत्तर दिशा की ओर रहे, नॉर्थ की ओर, और आपका मुख दक्षिण की ओर रहे, साउथ की ओर। आपकी पीठ रहेगी नॉर्थ की तरफ और आपका मुख रहेगा साउथ की तरफ। अब ये दर्पण आपका स्थापित हो गया चौकी पर और उसके सामने बैठ गए आप आसन लगाकर। अब आपको ये जो आसन आपने लगाया है, ये आसन आपको, या तो आप पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए, कोई आसन ना भी लगा सकते हो तब फिर आप कैसे भी बैठ जाइए, परंतु आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन कंधे सीधे होने चाहिए। अब आप अपनी दृष्टि दर्पण के बीचों बीच केंद्रित कर लीजिए, शीशे के सेंटर में। अपनी दृष्टि को शीशे के सेंटर में केंद्रित कर लीजिए और अपनी बाईं आंख की पुतली, जो आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मिरर में, उसको देखिए और उसकी आंखों को देखते हुए वो जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है आपका अपना, उसमें अपनी लेफ्ट आई को दोनों आंखों से ध्यानपूर्वक देखिए, बाईं आंख को। यानी शीशा रखा हुआ है, उसके सामने आप बैठे हुए हैं, दोनों आंखों से एकटक आप अपनी आंखों को देखिए और फिर अपनी दोनों आंखें, जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है शीशे में, उसकी बाईं आंख पर टिका दीजिए दोनों आंखें। यानी दोनों आंखों से अपने शीशे में जो आपका प्रतिबिंब है उसकी बाईं आंख को एकटक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ी देर देखिए। अब ये भावना आपको करनी है कि हमारी आकर्षण शक्ति हमारे भीतर से निकलकर हमारी आंखों की पुतलियों में से होती हुई, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है हमें, इसको आप अपना प्रतिबिंब मत मानिए उस समय जब तक आप ध्यान कर रहे हैं, उसको XYZ कोई दूसरा पर्सन मानिए। तो फिर से बताते हैं, ध्यान करते समय दोनों आंखों से आप देख रहे हैं उस अपने प्रतिबिंब की बाईं आंख की पुतली को। अब आपको ये भावना करनी है कि मेरे भीतर से आकर्षण शक्ति निकल करके पुतली में जा रही है, मेरी पुतली में से होती हुई ये जो सामने मैं देख रहा हूं, इस व्यक्ति की बाईं आंख की पुतली में मेरी वो सारी आकर्षण शक्ति एकाग्र होकर के जा रही है। मैं एकटक देख रहा हूं, मेरी आंखों में से जो आकर्षण शक्ति मेरे शरीर में है वो मेरी आंखों के माध्यम से निकलती हुई ये जो सामने मुझे शीशे में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसकी बाईं आंख में ये शक्ति प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर ये ध्यान देना है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है आपका प्रतिबिंब, इसको आपका अपना प्रतिबिंब आपको नहीं समझना है, इसको XYZ कोई दूसरा पर्सन समझना है, दूसरा व्यक्ति है। अब आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो नशा छोड़ना, चाहे वो बुरी आदतें छोड़ना, चाहे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, चाहे रोग दूर करना, चाहे मानसिक शक्ति में वृद्धि, चाहे भयों से छुटकारा, चाहे ब्लॉकेज को खोलना, चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करना, चाहे सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करना, चाहे ऊर्जाओं में वृद्धि करना, चाहे ऊर्जाओं की कमी दूर करना या उनके बंधनों को दूर करना, जो भी आप चाह रहे हैं लाइफ में, वो उस व्यक्ति की आंखों में अपनी आकर्षण शक्ति की इमेजिनेटिव किरणों को डालते हुए ये दृढ़ भावना करें कि ये अमुक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना
निश्चित ही होकर रहेगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है अपनी शक्तियों को एकाग्र करके उसे किसी एक स्थान विशेष में लगा देना। मैंने सीख लिया है कि किस प्रकार से मैं मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ। निरंतर इस प्रयोग को करें। 5 मिनट से प्रारंभ कर दें। फिर अपने विवेक अनुसार, जैसा आपको लगे, अनकंफर्टेबल फील होता है कुछ लोगों को, तो उसको उसी समय रोक दें। ये नहीं कि उसको बढ़ाते ही चले जाएं। जब ऐसा लगे कि नहीं बेचैनी जैसी हो रही है, तब रोक दें। तो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने विवेक से, अपनी सामर्थ्य अनुसार इस प्रयोग को 5 मिनट से प्रारंभ करें। और जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। एकदम किसी भी चीज़ का प्रकृति में रिजल्ट आता नहीं। गर्भ भी 9 महीने का समय लेता है एक शिशु बनने में। तो प्रकृति का हर काम अपने नियम, अपने समय से होगा। आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर दें 5 मिनट से और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। जिस दिन ये 1 घंटे का समय आप इसमें निकाल लेंगे, इसी प्रकार की प्रयोग में, इसी प्रयोग में, उस दिन से पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाने वाली है। ये अनुभूत प्रयोग है, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना प्रयोग है। शास्त्र प्रमाण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। अब स्वविवेक से, स्वक्षमता को समझते हुए इस प्रयोग को कुछ देर करके देखें और अपने अनुभवों को शेयर करें। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।